बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने नेमाटोड्स के हवाले से उनके जनरल फीचर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था। आज के इस पोर्शन में हम पहले डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइलम नेमाटोडा, विच इंक्लूड्स फीडिंग एंड डाइजेशन, देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एज वेल एज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सो अगर फूड की बात की जाए नेमाटोड्स के हवाले से, so they are having a variety of food habits, कुछ उसमें से कार्निवोरस हैं, feeding on some other smaller animals, herbivores, omnivores और कुछ सेप्रोबिक भी हैं, feeding on dead and decaying matter। जबकि कुछ organisms ऐसे हैं जो कि एंडोपैरासाइट्स हैं, they are living as endoparasites in human as well as in other organisms। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ टू एनस, जिसमें स्पेशलाइज्ड पार्ट्स भी डेवलप हुए हैं लाइक टीथ, जास और स्टाइलेट्स। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टाइलेट्स। इसके अलावा बक्कल कैविटी, मस्कुलर फेरिंग्स, लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन where digestion absorption occurs, and short rectum as well as the last part for the removal of undigested waste anus। और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इनकी बॉडी में सीडोसिलोम का, वो पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है और यू कैन से पेरिस्टाल्टिक लाइक मूवमेंट को असिस्ट करता है इनकी बॉडी के अंदर। ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कलर्ड पोर्शन में शोन है, माउथ, देन फेरिंग्स। उसके अलावा ये जो लॉन्ग पोर्शन आपको नजर आ रहा है इनकी गट जो है वो लेबल्ड है, जिसमें फर्दर आप कह लें कि ट्यूबुलर इंटेस्टाइन है जिसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रही है। और इसके बाद ये लास्ट पोर्शन इनका रेक्टम, और उसके बाद एनस का पोर्शन दिखाया गया यहाँ पे। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा अगर एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनमें दो यूनिक सिस्टम्स हैं, एक ग्लैंडुलर सिस्टम है और दूसरा ट्यूबुलर सिस्टम है। ग्लैंडुलर सिस्टम एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर पाया जाता है, that consist of ventral gland cells called renae। You can see it over here कि जो अल्फा है ग्लैंडुलर एज इन रेप्टाइटिस, ये रेनेटिक ग्लैंड्स हैं इसके अंदर। और ये इसमें एक्सक्रीटरी पोर वाइट कलर में जो शोन है कि सीडोसिलोम से ये जो सराउंडिंग एरियाज है वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगे। जबकि पैरासिटिक नेमाटोड्स दे आर मोर एडवांस सिस्टम कॉल्ड ट्यूबुलर सिस्टम, और ये ट्यूबुलर सिस्टम आपको नजर आ सकता है एस्कैरिस के अंदर इस केस में, या दूसरे जो एंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है वहां पे आप ट्यूबुलर सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है जिनकी पोस्टीरियर कैनाल, देयर न्यूक्लियस, एक्सक्रीटरी पोर over here, and their anterior portion। In this system, the renae unite to form a large canal. That's why it is known as tubular system or tube-like system, which opens to the outside via excretory pore। तो ये दो तरह के excretory system इनमें पाए जाते हैं। As far as the nervous system is concerned, तो nervous system में anterior nerve ring है, जैसा कि आप यहाँ पे observe कर सकते हैं, anterior side पे nerve ring, which is covering their digestive tract just behind the pharynx। और इसके अलावा पोस्टीरियरली जो है वो इसमें नर्व कॉर्ड्स के साथ साथ कॉम्यूशरल नर्व्स मौजूद हैं जो कनेक्ट करती हैं डॉर्सल, वेंट्रल, अपर, लोअर नर्व्स को। ये भी इनके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सर्टेन न्यूरोएंडोक्राइन सेक्रेशंस दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड, जो न्यूरॉन्स ही प्रोड्यूस करेंगे एंडोक्राइन लाइक सेक्रेशन, हार्मोन लाइक सेक्रेशंस, ग्रोथ, मोल्टिंग, क्यूटिकल फॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस में इसको असिस्ट करेंगी। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले डिस्कस किया गया कि डाइशियस हैं, सेपरेट सेक्सेस, मेल्स इसमें स्मॉलर साइज के और फीमेल लार्जर साइज के। लॉन्ग कॉइल्ड गुनेट्स लाई फ्री इन द सीडोसिलोम, जो भी इनके टेस्टिस या ओवरीज हैं ये इनकी बॉडी कैविटी या सीडोसिलोम के अंदर मौजूद होंगी। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें अल्फा डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोन है, जिसमें ओवरी, इसके साथ साथ जो है ओविडक्ट, इंटेस्टाइन, और इसके अलावा ये जेनिटल पोर, वेजाइना और सेमाइनल रिसेप्टिकल ये मौजूद है। जबकि मेल के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्यूबुलर टेस्टिस, इसके अलावा वेस डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और बुर्सा या क्लोइका, ये पोर्शन जो है वो मेंशन किए गए हैं। Each ovary is continuous with an oviduct whose proximal end is swollen to form seminal receptacle। ये दोनों ओवरीज को देख लीजिए, एक ट्यूबुलर ओवरी ये है, एक ये है, और एक स्वोलन रीजन जो ये बना रहे हैं उसे नाम दिया जाता है सेमाइनल रिसेप्टेकल। एंड ईच ओविडक्ट बिकम्स अ ट्यूबुलर यूट्रस एज वेल,
The two uterus unite to form a vagina that opens to the outside through genital pore. ये इनका genital pore है female reproductive system में. As far as their male reproductive system is concerned, तो male reproductive system में एक single testis which is continuous with vas deferens. Male reproductive system में ओवरी आप देख रहे थे पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जबकि टेस्टिस सिंगल. और ये ट्यूबुलर टेस्टी है विच इज कॉन्टिन्यूस विद वैस डेफरेंस. ये आगे जाके ओपन हो रहा है वैस डेफरेंस में. और वैस डेफरेंस सेमाइनल वेसिकल which leads to the cloaca or their outside opening through bursa. Seminal vesicle connect to the cloaca. Males are commonly armed with a posterior flap of tissue called a bursa. The bursa aids the male in transfer of sperm to the female genital pore during copulation. ये bursa जो है वो assist करेगा transfer of sperms to the female body. अगर इनके जो है वो आफ्टर कपुलेशन इनकी डेवलपमेंट के अगर हवाले से बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस इन द सीडोसिलोम मूव ईच फर्टिलाइज एग टू द गोनोपोर और जेनिटल पोर. नंबर ऑफ एग्स वेरिएबल है, स्पीशीज पे डिपेंड करेगा. और इसमें से कुछ नेमाटोड्स शो करते हैं ओवो वीवी पैरिटी दैट दे लेड एग जिसपे डेवलप्ड लार्वी जो है वो मौजूद होते हैं ऑलरेडी. एक्सटर्नल फैक्टर भी इसको इफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट और हैचिंग को. इसके अलावा हैचिंग प्रोड्यूसेस अ लार्वा. कुछ जो पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं उनको लार्वा की बजाय जुवेनाइल जो वो कहते हैं. द लार्वा और जुवेनाइल अंडरगो 4 मोल्ड्स बिफोर गेटिंग इनटू द अडल्ट स्टेज और अडल्ट फॉर्म. दैट वाज ऑल अबाउट देयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो यहाँ तक आप डिस्कस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स ह्यूमन के हवाले से वो डिस्कस करेंगे.